कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणा श्रील गुरुदेव महाराज की जय हो। कल हम लोगों ने 18वें अध्याय में परिणामवाद किसे कहते हैं उसको श्रवण किया था, कर रहे थे। ये जो ब्रह्म परिणामवाद है इसको अगर शक्ति ब्रह्म की शक्ति से हुआ ऐसा मान लें, वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म ही जीव हुआ है, ब्रह्म ही माया है, ऐसा जो जगत को और जीव को जो ब्रह्म मानते हैं, वो लोग थोड़ा सा अगर अपना विचार चेंज कर लें तो वैष्णवों में और उनमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। शक्ति शक्ति मतरो अभेदः, ये वेद वाक्य होने पर भी कई लोग इसे समझ नहीं पाते कि शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, क्योंकि ब्रह्म को निर्विकार निराकार निशक्तिक मानते हैं, शक्तिहीन मानते हैं वो लोग, जो कि गलत है। कुछ लोग ब्रह्म को निराकार निर्विशेष और सर्वशक्तिमान मानते हैं ना, निराकार निर्गुण, निर्गुण निराकार और सर्वशक्तिमान ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने वाले आर्य समाज के लोग, ऐसा मानने वाले मुस्लिम लोग, जो लोग निराकार मानते हैं लेकिन सर्वशक्तिमान भी मानते हैं। तो वहाँ तक ठीक है, परंतु जो लोग उन्हें निर्गुण, गुण है ही नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, और शक्तिहीन मानते हैं, वो लोगों का विचार ठीक नहीं। गुरुजी कहते हैं अगर उनमें शक्ति नहीं है, अगर उनमें क्रिया नहीं है, क्रियाहीन है, तो उनसे जन्म कैसे होता है, उनके कारण से स्थिति कैसे रहती है और वो नाश कैसे करते हैं। ये तो त्रिशक्ति है, उत्पत्ति स्थिति लय।
ब्रह्म से उत्पत्ति, ब्रह्म में स्थिति, ब्रह्म में लय, ये तीनों चीजें यदि हो रही हैं तो उसको निर्गुण नहीं कहा जा सकता। उनमें गुण है सृष्टि को करने का, उनमें गुण है सृष्टि की रक्षा करने का, उनमें गुण है सृष्टि का नाश करने का। इसके अलावा उनके अपने अनंत गुण हैं। ये जो दिखाई देते हैं उनके बारे में चर्चा हो रही। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्म ही माया बन गया, जगत बन गया, ब्रह्म ही जीव बन गया, ये ब्रह्म की लीला चल रही है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो ऐसा सोचते हैं, थोड़ा सा बोलो हाथ जोड़ के, तुमसे जुड़ेंगे ना हाथ। तो ब्रह्म को जो लोग जीव समझते हैं, कहते ये अत्यंत अशुद्ध विचार है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि निर्विशेष ब्रह्म ही केवल एकमात्र वस्तु है। उसके अतिरिक्त जब कोई भी दूसरी वस्तु स्वीकृत नहीं, तब उसका विकार, ये दूसरी वस्तु कहाँ से आ गई? अतः ब्रह्म में विकार का कोई स्थान नहीं पड़ता। जब हम एक बात कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दो नहीं हो सकते, जब हम ऐसा कहते हैं तो कहते हैं दूसरा कहां से आया जिसमें विकार उनको देख, ब्रह्म को विकार हो गया दूसरी वस्तु के कारण। जब है ही नहीं उनके अलावा कोई सत्ता ही नहीं है किसी की, तो फिर उसको कैसे मानेंगे? उसका मतलब है माया भी उन्हीं में है, उन्हीं से है, उन्हीं के द्वारा है और उन्हीं के लिए है। परंतु माया को ना मानने के कारण सारी गड़बड़ी हो रही। मतलब सारा जो खेल है वो खराब यहां पे हो रहा है। कहते उन्हें विकारी मानने से वस्तु सिद्धि नहीं होती, इसलिए ब्रह्म परिणामवाद किसी भी हालत में युक्ति संगत नहीं है। शक्ति परिणामवाद में इस प्रकार का कोई दोष स्पर्श नहीं करता। ब्रह्म अविकृत ही रहते हैं, उनकी अघटन घटन पटियसी शक्ति कहीं पर अणु अंश से जीव रूप में परिणित हुई है, अच्छा, और कहीं छाया अंश से जड़ ब्रह्मांड के रूप में परिणत हुई हैं। ब्रह्म की इच्छा हुई कि जीव जगत हो और झट उनकी पराशक्तिगत जीव ने अनंत जीवों को, उनकी पराशक्तिगत जीव शक्ति ने अनंत जीवों को प्रकट कर दिया। ब्रह्म की इच्छा हुई जड़ जगत हो और उसी समय पराशक्ति की छाया रूप माया शक्ति ने असीम जड़ जगत को प्रकट कर दिया। इसमें ब्रह्म स्वयं विकृत नहीं होते, मतलब ब्रह्म को विकार नहीं होता। यदि कहा जाए कि इच्छा का होना भी तो उनका विकार ही है, और ये विकार ब्रह्म में कैसे रहता है, तो इसका उत्तर है तुम जीव की इच्छा को लक्ष्य कर ब्रह्म की इच्छा को भी विकार बतला रहे हो। जीव क्षुद्र है, उसकी जो इच्छा है वह भी शक्ति से संस्पर्श, शक्ति के संस्पर्श से पैदा होती है, इसलिए जीव की इच्छा विकार है, परंतु ब्रह्म की इच्छा वैसी नहीं। ब्रह्म निरंकुश इच्छा, ब्रह्म की निरंकुश इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। वह ब्रह्म की शक्ति से अपृथक होकर भी पृथक है, इसलिए ब्रह्म की इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप है, इसमें विकार का स्थान नहीं, उसकी परिणति भी नहीं है। इच्छा होने के साथ साथ शक्ति क्रियावती हो पड़ती है, परिणाम शक्ति का ही होता है। ये सूक्ष्म विवेचन या विभाग जीव की शुद्र बुद्धि से परे है।
केवल वेद प्रमाण द्वारा ही जाना जाता है। देखिए, कहते हैं मूल बात समझने के लिए, शक्ति ब्रह्म की सारी क्रिया करती है। और ब्रह्म किसकी शक्ति है? बर ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा की, परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण की। क्या शक्ति है? प्रकाशमान, प्रकाशमयी शक्ति है। तो इसलिए वह शक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि क्रियाहीन। मेरे को किसी ने कहा शक्ति का भी कोई रूप होता है क्या? मैं कहा होता है। कहते शक्ति का रूप होता ही नहीं। आपकी शक्ति का कोई रूप है? आपकी बुद्धि का कोई रूप है? मैं बिल्कुल होता है। उनकी समझ में ना आए। मैंने कहा लाइट का कोई रूप होता है? कहते नहीं। मैं साउंड का कोई रूप होता है? कहते नहीं। मैंने बोला आपका मोबाइल लीजिए, आप बच्चों से बात करते हैं, अमेरिका है, आप जो है क्या जगह का नाम था भूल गया, बेल्जियम में है। आप कहाँ? बेल्जियम फ्रांस के पास। कहाँ? वो अमेरिका। कितना दूरी है? वो आपको बिल्कुल पास में नजर आता है। क्या आया क्या गया? क्या कोई रूप घुस रहा है ऐसे ऐसे करके? ना तुम्हें रूप दिखाई दे रहा है, ना तुम्हें उसका कोई बाहर से आता हुआ शब्द दिखाई दे रहा है। और लेकिन इसमें शब्द भी सुनाई दे रहा है, रूप भी सुनाई दे रहा है। जिस प्रकार से एक सूक्ष्म तरंग को पकड़ने के लिए यंत्र है, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए यंत्र है। और वो यंत्र है मंत्र। मंत्र ही यंत्र। तो ये ऐसे नहीं समझा जा सकता। तो ये बात मैंने वहाँ बोली। तो ब्रह्म का अपना रूप है। ब्रह्म ज्योतिर्मय होने पर भी, प्रकाशमान होने पर भी उसका अपना रूप है। वो क्या है? पर ब्रह्म। समझ लगी? ब्रह्म का जो चिदानंद ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अपना रूप है। वो क्या है? पर ब्रह्म, जिससे वो प्रकट हो रहा है। ब्रह्म को जब हम शक्तिमान कहते हैं, तब वह परब्रह्म को लक्षित करता है। ध्यान देना ये शब्द पे। हाँ, ब्रह्म एक है, एक देशीय लग रहा। ब्रह्म को जब हम शक्तिमान कहते हैं, तब वो परब्रह्म के लिए लक्षित है। ब्रह्म को निशक्तिक कहते हैं, तब वह निरुगुण कहते हैं या निराकार कहते हैं, तब वह प्रकाश को लक्षित करता है, ब्रह्म ज्योति को लक्षित करता है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप है, तो वो पर ब्रह्म को लक्षित करता है। ये चीज इधर कहा गया कि जो जीव का जो इच्छा है वो उसके माया के विकास से ही जीव की इच्छा उत्पन्न हुई। इधर कहा गया तो उसकी इच्छा क्रिया अनुभूति से जो उसका गठन हुआ, वो कैसे संभव थी? आने दो, उसको पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। इसमें आएगा आगे ना? आगे आना है। आगे पढ़िए। अच्छा, क्या दोबारा बोलो? जो जीव है उसका जो ब्रह्म का विकार तो नहीं होता, लेकिन जो उसकी शक्ति जीव है उसका विकार तब दिखाई पड़ता है जिसमें इच्छा होने पर उसका विकार दिखाई पड़ता है। तो वो इच्छा माया को जब मिश्रण होता है या माया से जब मिलता है या माया के अंदर प्रवेश करता है, तब उसकी इच्छा का निर्माण होता है। नहीं, इच्छा तो संपूर्ण ब्रह्म की ज्योति जो है, वो संपूर्ण ब्रह्म की ज्योति ही इच्छा है। इच्छा स्वरूप नहीं है, चेतन तत्व है वो। तो इधर विकार कैसे कर दे जीव
विकार है इच्छा। वो तो जीव जब जीव तत्व में परिणित होता है, जब जीव जो है स्वरूप धारण करता है, तब उसमें विकार आता है माया को देख करके। और जैसे ही वो परमात्मा को देख करके निर्विकारी होकर उसकी तरफ बढ़ता है, अपने मूल स्रोत की तरफ जाता है, तो वो निर्विकार हो जाता है। स्वयं विकार का मतलब है अपने स्वरूप से विकृत होना, अपने स्वरूप से बिगड़ा हुआ आकार धारण करना। विकार, बिगड़ा हुआ आकार, विकार धारण करना ही विकार है। तो अपना जो स्वरूप है उसका चिद कण जो जीव है, वो चिद की तरफ, ब्रह्म की तरफ आकर्षित ना होके, यदि वो इस तरफ आकर्षित होता है तब वो आकार गिना जाता है, विकार गिना जाता है। लेकिन जब अपने मूल स्रोत की तरफ बढ़ता है, जहां प्रकाश पुंज कहां से आ रहा है, किधर से जा रहा है, वो उस तरफ भागता है, तब वो निर्विकार है। तो इच्छा तो पहले से थी उसके अंदर। इच्छा तो रहेगी ना, हमेशा ही रहेगी। इच्छा माया के कारण हुई ऐसा बोलना उचित नहीं। जहां माया है ही नहीं वहां भी इच्छा है। ब्रह्म की इच्छा है ना, जहां माया है ही नहीं वहां। लेकिन ब्रह्म की इच्छा को तो वो माया जनित इच्छा नहीं कहा गया, उसको तो दिव्य इच्छा कहा गया। हाँ, दिव्य इच्छा मतलब क्या? इच्छा तो है, दिव्य दुव्य लगाने की जरूरत ही नहीं। यानी कि उसमें विकार में नहीं गिना गया इच्छा। वो तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। प्रकाश में तेज है, स्वाभाविक है। अग्नि में ताप है, स्वाभाविक है। तो ब्रह्म में इच्छा है, ये उसका स्वभाव है। इच्छा कोई अलग से घुसाई हुई चीज नहीं है कि ब्रह्म में इच्छा हुई देख करके, ऐसा नहीं। समझे नहीं? कहते अब शक्ति का परिणाम कैसा है, यही विवेचन है। दूध जैसे दही हुआ, शक्ति परिणामवाद का ये सर्वांश उपमा स्थल नहीं है। यद्यपि प्राकृत वस्तुओं से अप्राकृत तत्व का उदाहरण संपूर्ण रूप से ठीक नहीं बैठता, तथापि प्राकृत उदाहरण प्राकृत तत्व के किसी एक अंश को स्पष्ट कर सकता है, ऐसा कहा गया है। जैसे प्राकृत चिंतामणि नाना प्रकार के रत्नों की ढेरी प्रसव करके भी अविकृत रहती है। चिंतामणि बोल करके एक मणि शब्द का प्रयोग किया गया। वो चिंतामणि जो चिंतन करे वैसा प्रकट करती है। तो कहते वो बहुत सारे रत्नों को प्रकट कर सकती है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुत कुछ प्रकट कर सकती है, लेकिन उसमें कोई विकार नहीं होता। विकार नहीं होता मतलब चिंता जब करोगे तब तो विकार होगा। मैंने चिंतन किया चिंतामणि को लेकर के कि ये हो जाए, तब तो विकार हुआ। कहते लगता है विकार हुआ, लेकिन विकार नहीं हुआ। कहते क्यों? उसमें एक इच्छा गई, इच्छा से कोई वस्तु प्रकट हुई, तो विकार हुआ। कहते इसे विकार नहीं कहा जाता। विकार तब कहा जाएगा जब इसका आकार बिगड़ जाए। विकृत आकार को विकार कहते हैं। उसका तो आकार बिगड़ा नहीं है ना, तो इसलिए उसको विकार नहीं कहते। उसका आकार बिगड़ जाए, जैसे दूध में दही डाला तो दही डलते ही दही ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया, तो दूध का विकार हो गया, वो विकार गिना जाएगा। लेकिन मणि का विकार नहीं गिना जाएगा। समझ आई बात? जीव ने जब इच्छा की तब तक तो विकार नहीं हुआ, लेकिन जब इच्छा करने के बाद वो माया में प्रवेश किया तब उसमें विकार हुआ। हाँ, तब उसको पहला माया में प्रवेश किया गया। इच्छा माया में प्रवेश करने की ही विकार है। वो जो इच्छा थी वो विकृत हुई, बुद्धि में परिणित हुई। कैसे करूं? मैं करूंगा, अभिमान आया। मैं ऐसा करूं, अभिमान आया तो कैसे करूं? ऐसे करूं।
ना ऐसे नहीं ऐसे करूं मन, ऐसे करूं बुद्धि, मैं करूं अभिमान। वो सारे के सारे संस्कार बैठते जाते हैं स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही चित्त में, ये चीज। अप्राकृत तत्व के सृष्टि व्यापार को उसी प्रकार समझना चाहिए। जो अप्राकृत तत्व है, जो हम संसारिक नहीं परमात्मा जो हैं, उनका जो सृष्टि करने का तरीका है वो ऐसे ही समझना चाहिए जैसे चिंतामणि से अनंत वस्तुएं प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इच्छा होते ही अनंत जीवमय जैव जगत व 14 लोकों वाले अनंत ब्रह्मांडों की रचना करके भी संपूर्ण रूप से विकार शून्य रहते हैं। सब कुछ प्रकट करने पर भी उनको कोई विकार नहीं। इधर का इसका मतलब कि सभी ब्रह्मांडों में 14 ही लोक हैं, इधर बोला गया। अनंत जीवमय जैव जगत एवं 14 लोकों वाले अनंत ब्रह्मांडों की रचना करके भी संपूर्ण रूप से विकार शून्य। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हो सकता है केवल ऐसे ही हो, और हो सकता है कि हमें जितना दिखाई देता है वैसा समझाया गया हो। विकार शून्य शब्द द्वारा कोई ऐसी ना समझ लें कि तत्व वस्तु निर्विशेष है। कहते विकार शून्य शब्द जैसे हम बोलते हैं कि विकार नहीं होता, तो इसका मतलब ये ना समझ लें कि उसकी विशेषता ही नहीं है, बल्कि बृहद वस्तु ब्रह्म सर्वदा ऐश्वर्यपूर्ण भगवत स्वरूप है। इसके उल्टा निर्विकार निर्विशेष तो है ही नहीं, इसके उल्टा वो बृहद वस्तु जो ब्रह्म है वो ऐश्वर्यपूर्ण है, भगवत स्वरूप है। जब ऐसे कहते बृहद वस्तु ऐश्वर्यपूर्ण, तब वो भगवत स्वरूप हो गया। फिर ये आ गया, केवल निर्विशेष कहने से उनकी चित्त शक्ति स्वीकृत नहीं होती। अगर हम कह दें कि ये जो है ये इसका कोई रूप नहीं उसके प्रकाश का, तो उसकी जो चित्त शक्ति है, उसकी चैतन्य शक्ति का फिर उसमें स्वीकृति नहीं होती। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं तो उसकी चैतन्य शक्ति का विस्तार अथवा स्वीकृत होती है। परतत्व अपनी अचिंत शक्ति द्वारा नित्य सविशेष और निर्विशेष दोनों हैं। केवल निर्विशेष मानने से उनका अर्ध स्वरूप ही मानना होता है और इससे पूर्णता की हानि होती है। देखिए, परतत्व जो परमात्मा जो है वो अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, एक ही टाइम पे सविशेष भी हैं और निर्विशेष भी हैं। एक ही समय सविशेष बहुत विशेषताएं, निर्विशेष विशेष नहीं, कोई विशेषताएं नहीं। निर्विशेष अकेला मानने से गड़बड़ी हो जाएगी। अकेला निर्विशेष इसमें क्या है? कुछ नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं, निर्विशेषता, कोई गुण ही नहीं, क्वालिटी नहीं। ब्रह्म ज्योति को निर्विशेष कहा। ब्रह्म ज्योति को निर्विशेष कहा, लेकिन ब्रह्म ज्योति से तो सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। लेकिन वैष्णव लोग इस निर्विशेष कहने का मतलब वो माया में जैसी निर्विशेषता है शब्द के कारण, वैसी निर्विशेषता नहीं, उनमें दिव्य निर्विशेषता या दिव्य वस्तु है, इसके लिए उसको ऐसे शब्द प्रयोग नहीं। बात यह है ना, तुम्हारे इस ब्रह्मांड में, तुम्हारी इस पृथ्वी पे अधिक शब्द नहीं है उनको जानने के लिए। अब मैं यहाँ पे किसी वो ले आऊँ तमिल बंदे को, वो अपनी टीम काम पढ़ के तुम ऐसे करे, हमें क्या समझ आएगी? हमारे पास तो वही 2 4 6 शब्द हैं। हमारे यहाँ पे वो अगर क्या बोलते हैं, एक शहर की भाषा दूसरे शहर की गाली होती, ऐसे ऐसे कई शब्द हैं। एक शहर का शब्द जो है दूसरे शहर में बोले से गाली लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे शब्दों की कमी है, तो इसलिए वहाँ निर्विशेष कह दिया। लेकिन विशेषताएं विशेष हैं,
इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। परतत्व में अपादान करण और अधिकरण रूप 3 कारक तत्व श्रुतियों में वर्णन किया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त यभि संविशन्ति तद्विजिज्ञास स्वतदैव ब्रह्म जिज्ञासस स्वतदैव तद ब्रह्म। वेदांत का प्रथम सूत्र जो है उसमें बात कही गई कि अथा अतो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। और तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर इसको बोला गया कि वो ब्रह्म कौन है। अगर जिज्ञासा करो, यहां बता रहे हैं ये है ब्रह्म। कौन? जिसे तुम समझते थे निर्विकार निराकार निर्विशेष, कहते उसमें देखो कितनी विशेषताएं हैं। जायन्ते जातानि जीवन्ति, जायन्ते जीवन्ति अभिशंत विशंति। इसका मतलब है ये सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य से ईश्वर का अपादान कारकत्व सिद्ध होता है। जिनसे पैदा होता है उसे अपादान कहते हैं। उत्पन्न होकर जिनसे ये सब जीवित रहते हैं, इस वाक्य से कर्ण कारकत्व लक्षित होता है। पैदा हुआ ठीक, लेकिन टिका नहीं। पैदा होना अपादान है और टिकना उनका कारण है, उनका कार्य है, क्रिया है। और जिनमें गमन करना, इसमें अधिकरण है। पैदा किया उपादान या अपादान, रखा करण और नष्ट कर दिया या मिला लिया अधिकरण, अधिकार कर लेना। पैदा किया, रखा, वापस ले लिया, ये 3 कार्य जिसमें होते हैं उन्हें तुम कैसे कह सकते हो निर्विशेष है? ना, विशेषता है ही नहीं, क्वालिटी है ही नहीं, कोई गुण ही नहीं, कैसे बोल सकते? ये बात कही। कहते इन तीनों लक्षणों से परतत्व विशिष्ट है, यही उनका विशेष है। इसलिए भगवान सर्वदा सविशेष, जिनका विषय जिज्ञासा कर रहे हो वह ब्रह्म है, जिनके बारे में तुम जानना चाहते हो वो ब्रह्म है। श्री जीव गोस्वामी भगवत तत्व का विवेचन करते हुए लिखते हैं, एकमेव परमं तत्वं स्वाभाविका चिन्त्य शक्तया सर्वदैव स्वरूप तदरूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धावतिष्ठते सूर्यांतरमण्डलस्थित तेजरिवा मंडल तद बहिर्गतः तद रश्मि तत्प्रतिच्छवि रूपेण। वाह! जीव गोस्वामी जी जय हो। परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय हो। कहते हैं
एकमेव परमं तत्वम, केवल एक ही परम तत्व है, जिनकी स्वाभाविक अचिंत शक्ति है, जिनका स्वाभाविक ही एक शक्ति अचिंत है। क्या है? सर्वदैव, जो उसी शक्ति के द्वारा स्वरूपत तद रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण, कहते हैं वे सर्वदा स्वरूप से और तद रूप वैभव से, जीव और प्रधान, इन चारों रूपों से प्रकाशित है। वो परम तत्व की जो अचिंत शक्ति है, परम तत्व की अचिंत शक्ति जो है वो कैसे है? तद स्वरूप से, मतलब जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो परम शक्ति के कारण से ही, मतलब उनका स्वरूप उनकी शक्ति के कारण से दिखाई दे रहा है। समझे नहीं? और तदरूप वैभव, उनके रूप का भी वैभव, जैसा वो उनका रूप है वैसा उनका वैभव भी है। जीव और प्रधान, ये चार रूपों से प्रकाशित है। तदरूप में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मांड और जो उनकी ब्रह्म ज्योति और जितनी प्रकार की शक्तियां हैं वो। ब्रह्मांड थोड़े तदरूप में आएंगे। अनंत वैकुंठ, अनंत वैकुंठ और वैकुंठ के अधिपति जितने हैं वो, ये सारा जो चिन्मय जगत तत्व है वो उनके जैसा रूप होने के नाते वो उनके जैसे रूप का वैभव है, चिन्मय रूप का वैभव। जीव और प्रधान माया। इस विषय में सूरज मंडलस्थ तेज मंडल, उस मंडल के बाहर की सूर्य रश्मियां तथा उनकी प्रतिछवि अर्थात दूरगत प्रतिफलन, ये किंचित उदाहरण है। ये थोड़ा सा उदाहरण दिया, किंचित, थोड़ा सा। कहते हैं जो सूरज मंडल है उसमें तेज है। मैं कई बार इस सूरज मंडल के उदाहरण को अपने ढंग से देता हूं। सूरज है, सूरज की लपटें हैं। जो सूरज की लपटें हैं वो सूरज से अलग नहीं होती, वो हमेशा साथ रहते। सूरज, सूरज की लपटें और लपटों का एक बना हुआ मंडल, और उस मंडल से बाहर फैली हुई रश्मि, प्रकाश तत्व, और उस प्रकाश से ये जितना प्रतिफलन हुआ, ये सारे पेड़ पौधे, तेरा काला रंग मेरा गोरा रंग, तेरी दाढ़ी काली मेरी सफेद, ये सारा कुछ जो उससे हुआ है वो उसी रश्मि का प्रतिफलन है। कहते इसी प्रकार से जो परम तत्व है वो एकमात्र एक ही है, उसी का एक स्वयं का प्रभामंडल है जो कि अनंत वैकुंठों और उनके अनुरूप, जैसे वो लपटे हैं उस तरीके से प्रभामंडल है, वो उन्हीं के अंदर में है। और उस तेज से बाहर एक है जिसको प्रकाश कहा जा सकता है, उसका दिव्य प्रकाश, वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म से प्रकट होने वाले ब्रह्मांड, वो सब उसकी प्रति छवि है, मतलब छाया के रूप में है, लेकिन वह मूल रूप से नहीं है। सच्चिदानंद मात्र विग्रह ही उनका स्वरूप है। चिन्मय नाम, धाम, संगी और उनके व्यवहार में आने वाले समस्त उपकरण ही स्वरूप वैभव है। भगवान सच्चिदानंद मात्र विग्रह, भगवान सच्चिदानंद तत्व है। उनके साथ जो कुछ भी है वो सच्चिदानंद है। मतलब सूरज, मान लो सूरज जिस प्रकार से अग्नि पुंज है, उसमें जो भी है वो आग ही है। समझे नहीं? तुम जब सोने को पिघलाते हो, सोने को आग में डालते हो, तो सोना आगमय हो जाता है कि नहीं? लेकिन ये सोना बाहर से डाला गया और जाकर के चिन्ह में, मतलब अग्निमय हुआ।
वहां स्वयं अग्नि में ही अग्नि की ही लपटे लिपटे जो कुछ है वो सब अग्नि ही कही जाएगी। वो बाहर की वस्तु नहीं है, जहां उससे बाहर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर जो कुछ हो रहा है तो कहते हैं वो सब कुछ क्या क्या है? भगवान का नाम है, भगवान का धाम है और भगवान के संगी हैं, और उनके व्यवहार में आने वाले जितने भी उपकरण हैं वो स्वरूप वैभव हैं। ठीक। फिर नित्य मुक्त नित्यबद्ध अनंत जीव ही अनुचित आश्रय एवं प्रधान एवं माया प्रधान और उससे उत्पन्न समस्त जड़ीय स्थूल सूक्ष्म जगत ही प्रधान वाच्य है। अच्छा, प्रधान इसको बोला है। नित्य मुक्त नित्यबद्ध अनंत जीव ही अनुचित आश्रय, मतलब अनुचित आश्रय हैं, एवं माया प्रधान और उनसे उत्पन्न समस्त जड़ीय स्थूल। अच्छा ठीक है। नित्य मुक्त जीव, नित्यबद्ध जीव और अनंत जितने भी अनुचित जीव हैं, उस चित स्वरूप अणु स्वरूप जो हैं वो जितने भी हैं वो कहे गए हैं जीव, एवं माया जो कि प्रधान है, उससे उत्पन्न जितना भी जड़ जगत है, सूक्ष्म जगत है, सब वो माया ही है। प्रधान शब्द से ये चारों प्रकाश जिस प्रकार नित्य हैं, परम तत्व का एकत्व भी उसी प्रकार नित्य है। देखिए ये चारों तत्व किस में है? सूरज की लपटें किस में है? सूरज की किरणें किस में है? सूरज स्वयं तो है ही है, स्वयं सूरज, सूरज की लपटें, सूरज की किरणें, सूरज की किरणों से होने वाला ताप और उस ताप से होने वाला जो भी कुछ वैभव है, ये सब किस में है? सूरज में। सूरज से अलग है नहीं। इस दृष्टि से एकत्व सिद्ध होता है कि एक ही है, सब एक कोई माया, इस तरीके से एकत्व सिद्ध होता है। अन्यथा देखा जाए तो चार तत्व तो दिखाई नहीं दे रहे, क्लियरली दिखाई दे रहे। तुम सूरज की लपटों को सूरज नहीं कह सकते, सूरज की किरणों को सूरज नहीं कह सकते, सूरज की किरणों से उत्पन्न हुए तेज को सूरज नहीं कह सकते। लेकिन जब सूरज को लक्षित कर रहे सूरज, तो उसमें सब कुछ है। जब केवल सूरज को लक्षित कर रहे तो उसमें सब कुछ है। लेकिन जब आप बोले किरणें तो सूरज से अलग हैं, जब आप बोले लपटें तो सूरज से अलग हैं, जब आप बोले ताप तो सूरज से अलग है। लग रहा है अलग, लेकिन है नहीं। ये अचिंत भेद और अभेद तत्व का ये थोड़ा सा उदाहरण है, बड़ा छोटा सा उदाहरण। कहते कोई भी इसको समझ नहीं सकता, बुद्धि बड़ी ससीम है, छोटी सी बुद्धि है। एक दूसरे के विपरीत दिखने वाले शब्द जो हैं वो एक ही हैं, ये समझ में जल्दी से आपके आएगा नहीं। परमेश्वर की अचिंत शक्ति द्वारा ही असंभव जो है संभव हो सकता है। ब्रजनाथ कहते विवर्तवाद किसे कहते हैं? अच्छा, पहले क्या बोला था? परिणामवाद। अरे विवर्तवाद क्या है? ये शब्दों को सुन सुन के हमारे जो श्रोता है ना, उनका माथा खराब होता है। बाबा जी कहते हैं वेदों में विवर्त के संबंध में उल्लेख पाया जाता है, परंतु वे विवर्तवाद नहीं है। श्री शंकराचार्य जी ने विवर्त शब्द का जैसा अर्थ किया, उससे विवर्तवाद या मायावाद एक हो गए हैं। विवर्त शब्द का वैज्ञानिक अर्थ इस प्रकार है, अतत्वतो अन्यथा बुद्धिर्विवर्त इत्य उदाहृता। कहते हैं एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति भ्रम होने का नाम ही विवर्त है। विकृत आवृत्ति विवर्त है। जीव चित्कण वस्तु है,
परंतु जड़ीय स्थूल और लिंग देह में आबद्ध होकर भ्रमवश स्थूल और लिंग शरीर को ही मैं कहकर जो परिचय प्रदान करता है, वही तत्व ज्ञान शून्य अन्यथा बुद्धि है। यही वेद प्रतिपद्य एक मात्र विवर्त का उदाहरण है। जैसे कोई ऐसा समझते हैं कि मैं सनातन पांडे का पुत्र रमानाथ पांडे हूँ, और कोई ऐसा समझ रहे हैं कि मैं हरखुआ डोम का पुत्र मधुआ डोम हूँ। ऐसी बुद्धि नितांत भ्रमपूर्ण है। चित्कण जीव ना तो रमानाथ पांडे है, ना मधुआ डोम ही है, फिर भी देह में आत्मबुद्धि होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। रज्जु में सर्प का भ्रम और सुक्ति में रजत भ्रम ऐसा ही उदाहरण है। अतएव इन सब उदाहरणों द्वारा माइक शरीर में आत्मबुद्धि रूप विवर्त भ्रम को दूर करने के लिए वेदों में परामर्श है। मायावादी वेद का यथार्थ तात्पर्य त्याग कर एक प्रकार से हास्यास्पद विवर्तवाद स्थापन करते हैं। कहते मैं ब्रह्म हूं, ये तात्विक बुद्धि है, और मैं जीव हूं, यही अन्यथा या विवर्त है। ये मायावादियों का मत है। वास्तव में ऐसे विवर्तवाद से सत्य का निर्णय नहीं होता। विवर्तवाद वास्तव में शक्ति परिणामवाद का विरोध ही नहीं है, परंतु मायावादियों का विवर्तवाद नितांत हास्यास्पद है। मायावादियों का विवर्तवाद अनेक प्रकार का है। उनमें ब्रह्म का जीव भ्रम और जीवत्व, ब्रह्म द्वारा जीवत्व, ब्रह्म का प्रतिबिंब होकर जीवत्व, अच्छा, स्वप्न में ब्रह्म से पृथक पृथक जीव, अच्छा, जड़ जगत में की ब्रह्म से अतिरिक्त बुद्धि, अच्छा, ये 3 प्रकार के विवर्त अधिक प्रचलित हैं। ये समस्त विवर्तवाद सत्य नहीं है, साथ ही वेद प्रमाण के विरुद्ध भी हैं। देखिए, वेद विरुद्ध कह दिया, लेकिन वेदों से ही वो लोग श्लोक लेकर के उसका अर्थ समझाते हैं कि ये स्वप्नवत संसार है, तुम सपना देख रहे हो। क्या सपना देख रहे हो? कि तुम जीव हो। वास्तविकता में तुम जीव थे नहीं, हो नहीं, तुम ब्रह्म थे, ब्रह्म हो। इस प्रकार से जो शिक्षा देते हैं वो वेद विरुद्ध है। ब्रजनाथ जी कहते हैं मायावाद क्या चीज है, मैं इसे समझ नहीं पाया। नहीं समझ पाए तो कल समझ लेना, अभी रहने दो। नहीं बताओ ना, तो कहते हैं जरा ध्यान देकर सुनना, तब समझ में आएगा। अभी तो तुम लोग का ध्यान है नहीं, कल ध्यान देकर सुनना। मन से